चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 23 मार्च, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली वेदर और क्लाइमेट की सेफ्टी जो है सोसाइटी की जिम्मेदारी है, इसलिए इसके ऊपर जो है वर्क करना जरूरी है। इस दिन को जो है 23 मार्च 1950 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड मेट्योरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा पास किया गया था। स्पेशलाइज एजेंसी बनाई गई थी 1951 में, जो कि हाइड्रोलॉजी और इन सब जियो फिजिकल साइंस पर वर्क करती है और अलग अलग थीम्स रहते हैं, और मैं ये क्वेश्चन के थ्रू थीम जरूर कराऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कौन सी पार्टी ने रिटेन किया अपने उत्तराखंड और गोवा के चीफ मिनिस्टर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में? तो आंसर है बीजेपी ने। आप सभी जानते हैं बीजेपी जो है गोवा में भी और साथ के साथ उत्तराखंड में भी बहुत सारी सीट्स लेगी हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं इनको सीएम बनाया गया उत्तराखंड का, और प्रमोद सावंत जो हैं इनको गोवा का बनाया गया। ठीक है, तो ये यूथ हैं डेफिनेटली, और इनको रिप्रेजेंट ज़्यादा किया जा रहा है ना। और उसके अलावा कारण ये भी है कि इनको जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं ये अपनी ही सीट से हार गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको जो है सीएम पद के लिए रखा गया है। तो ये बड़ी बात है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के जो हाई ऑफिशियल्स है, एग्जाम्पल मीनाक्षी लेखी और प्रहलाद जोशी, ये सब जो है अवेलेबल थे इस मीटिंग में जहाँ पे इसका पूरा ठीक है फिक्स किया गया। और उसमें इन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी और जो है कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड है लीडरशिप में, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जिसने जो है कहा है कि अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो है यूक्रेन में सेटअप कर देंगे दोबारा? तो स्लोवेनिया इसका आंसर है। ये पहला कंट्री है जिसने किया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन में, उसके बाद से जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सभी ने जो है यूक्रेन को छोड़ दिया। ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, सेफ्टी रीज़न। लेकिन अब स्लोवेनिया ने जो है ये कहा है कि हम अपने डिप्लोमेट को दोबारा कीव में जो है सेटअप करने वाले हैं। वॉलंटियर है, क्योंकि इससे जो है एक फेज आएगा कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है यूक्रेन को मिल रहा है। उसके अलावा जो है इससे पहले पोलिश और चेक रिपब्लिक जो है ये दोनों भी हैं जो विजिट किए थे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, साथ के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, साथ के साथ जो है डिफेंस सपोर्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है सारे वाटर सप्लाई स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए? अमृत 2.0 के। तो ये झारखंड है, और ये बड़ी बात है, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि झारखंड पहला स्टेट बना है पूरे देश में जिसकी सारी स्कीम जो है अमृत 2.0 के अंतर्गत जो है अप्रूव कर ली गई है सेंटर के द्वारा। सेंटर ने इसे अप्रूव किया है, और ये इसमें हेल्प किसके? चीफ मिनिस्टर जो हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, उनकी मदद से जो है ये डिप्लोमेटिक बातें करा के जो है ये चीज़ें अप्रूव की गई हैं। और ये अच्छी बात है कि जो इस स्टेट में जितने भी अर्बन एरिया है 500 सिटीज़ पे टारगेट किया जाएगा। वाटर सप्लाई, अर्बन रिसोर्सेज जो भी है 100% स्कीम में जो है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। अभी ये जो अमृत है, अमृत का मतलब है अटल रिन्यूएबल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जो कि 2.0 चल रहा है। तो इसमें जो है टारगेट ये रहेगा कि जितनी भी सिटीज़ में हो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, अदर फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हो जाए 20, 25, 26 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिटीज़ आई हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, रामगढ़ हो गया, ठीक, गुमला हो गया, ये सब आप पढ़ सकते हैं। वैसे आपको नाम नहीं याद रखना, आपको स्टेट याद रखना है कौन सी स्टेट है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म अवार्ड जो है 2022 के अनाउंस करे हैं राष्ट्रपति भवन में? तो रामनाथ कोविंद ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही करेंगे, और जो प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा बहुत से लोगों को पद्म अवार्ड जो है दिए भी गया है। तो राष्ट्रपति भवन में जो है ये रखा गया था पूरा, और इसमें जो है जैसे जो है CDS जनरल विपिन रावत जी जिनका निधन हुआ है, उनको राधा श्याम खेमका, इन दोनों को जो है मरणोपरांत दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप नाम सभी देख सकते हैं। ठीक है, इन टोटल जो है 54 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कुछ नाम आपके सामने हैं। गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, वेटरन लीडर। उसके अलावा टाटा सन चेयरमैन N चंद्रशेखरन। उसके अलावा आप नाम सारे के सारे पढ़ें, और आप स्पेसिफिक ये दो नाम मरणोपरांत वाले जो है ज़रूर याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री के 36 मेंबर डेलीगेशन जो है श्रीनगर में गए हैं
और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये यूनाइटेड अरब, अब मैंने पहले भी बताया जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट यूएई के द्वारा किया जा रहा है। तो जो 36 मेंबर डेलीगेशन है वो अभी हाल फिलहाल में विजिट किया है, और इनको किसने अटेंड किया है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा, ठीक है, इन्हें होस्ट किया गया, डिनर एंड ऑल ये किया गया था। साइट सीइंग करवाई गई है बहुत सारी लोकेशन की, जैसे पहलगाम जो है साउथ कश्मीर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है, ठीक है, यहाँ पे विजिट कराया गया। लोकल साइट सीइंग में जो है ये सब चीज़ें बताई कि टूरिज्म जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा ये 4 डे का प्रोग्राम है, जिसमें जो LG सिन्हा जी हैं और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं करेंगे, सो डैट की एंटरप्रेन्योरशिप जो है और इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से सक्सेसफुली इंडिया में और जम्मू कश्मीर में स्पेशली जो है आ सके, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्म करेगा जम्मू कश्मीर का फेस जो यूटी बनने के बाद आया है, और ये एक डेवलपमेंट का सोर्स भी है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी की जो पेंगनोन हुनयान जो है ये फर्स्ट थे, कौन सी स्टेट से वुमन राज्यसभा MP है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड से। और ये इसलिए देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे राज्यसभा के MP एकदम से बन सकते हैं, अभी तो इलेक्शन भी पूरे नहीं हुए। तो इसका कारण ये है कि जो नॉमिनेशन फाइल किया गया उसमें शी वॉज द ओनली कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। तो ऑब्वियसली रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक ही नॉमिनेशन गया है, तो डेफिनेटली अनअपोज यही राज्यसभा के सदस्य बनने वाले हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि नागालैंड से बीजेपी नॉमिनी ठीक है, पेंगडोन कोयन जो है, इनको फर्स्ट वुमेन है जो कि राज्यसभा में इलेक्ट होंगी नागालैंड की तरफ से। इंपॉर्टेंट है, इनकी एज 44 है, और ये अभी महिला मोर्चा प्रेसिडेंट नागालैंड यूनिट जो है वहाँ से हैं, और ये मोन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। अगर इससे पहले देखा जाए तो राणा M शाजिया जो है, इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एंटर किया था, उसके बाद सेकंड वन यही है जो अब एंटर करने वाले। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने US कंपनीज को वार्न किया है कि वो रशिया के साइबर अटैक से बच के रहे? तो USA है। देखिए USA किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ जो है क्लेम कर ही रहा रशिया को लेके। तो अब नया क्लेम है, ये कहा जा रहा है कि रशिया के साइबर अटैक से US की कंपनीज को बचना चाहिए, और अपने जो डिजिटल डोर्स है उन्हें लॉक कर लेना चाहिए टाइटली, सो डैट कि किसी तरीके से साइबर अटैक ना हो सके। और इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट की वार्निंग के बाद ही US के प्रेसिडेंट ने जो है दी है कि हाँ, हमें जो है साइबर अटैक अगर होता है किसी भी तरीके का, उससे प्रोटेक्शन रहना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, बस एक स्टेटमेंट किसने दी है वो आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंट्री का एयरक्राफ्ट जिसमें जो क्रैश हुआ है और 132 लोग की जो है मृत्यु हुई है। तो ये इंसिडेंस बहुत ही बेकार है, चाइना, ठीक है। तो चाइना है, चाइना की ईस्टर्न जो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है, ये क्रैश हुआ है, ठीक है। कहाँ जा रहा था ये? क्यूमिंग सिटी से जो है गैंगजॉन्ग जा रहा था, और यहाँ पे इसका सिग्नल लॉस्ट हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, कंडीशन ये बताई गई कि पहले जो है ये फ्लाइट जो है एकदम से सडनली इतनी फीट से जो है 9000 की फीट पे आ गई सिर्फ 2 मिनट के समय में, और उसके बाद 20 सेकंड के समय में 3000 के फीट में, और उसके बाद जो है सिग्नल लॉस्ट हो गए। तो इस वजह से ऐसा हुआ। और उसके अलावा 132 पीपल जो है, इनका किसी भी तरीके का जो है, जो भी ऑन बोर्ड था इस पूरी फ्लाइट में, उनका किसी भी तरीके से सर्वाइवल का कोई भी जो है अंदेशा नहीं दिया गया। तो डेफिनेटली दे आर डेड। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है OIC मीटिंग? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इंडिया ने कंडेम भी किया है। तो इसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये जो है 48 सेशन होगा काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का, OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसे इंडिया ने कंडेम इसलिए किया है क्योंकि इसमें ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं इनको भी इनवाइट किया गया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना की तरफ से भी जो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो वैंग यी जो हैं, इन्होंने भी इसे अटेंड किया है। ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कंडक्ट कराया जा रहा है 22 और 23 मार्च के बीच में। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इस पर भी आ सकता है कि कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक तरीके से एंटी इंडिया ही काउंसिल इस समय ये चल रही है डिस्कशन, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। इंडिया कौन सी कंट्री ने रीअफर्म किया है कि ये फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल एनवायरनमेंट रखेंगे इंडो पैसिफिक जोन में? तो डिस्पाइट एनी डिस्प्यूट USA ने इंडिया के साथ ये कहा है। देखिए अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट आया है, और ये किसके बाद आया? जब फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और US अंडर सेक्रेटरी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स के विक्टोरिया न्यूलैंड, इन दोनों के बीच में इंडो US फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन मीटिंग को चेयर की गई, और उसमें इन्होंने जो है अपने दोनों देशों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडो और पैसिफिक जोन में,
उसके ऊपर डिस्कशन किया और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया है कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, यूक्रेन की कंडीशन में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है। तो आपको बस ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि किनका किसके साथ डिस्कशन अभी हुआ है। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है न्यूक्लियर बंकर्स में, सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर्स में डाल दिया। तो वो व्लादिमीर पुतिन ने डाला था और उसका लोगों को अंदेशा भी था कि क्या पता न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने स्कूल एग्ज़ाम जो है उन्हें क्लोज कर दिया, कैंसिल कर दिया पेपर शॉर्टेज की। आप कंडीशन देख सकते हैं श्रीलंका की यहाँ पे, वैसे इंडिया से ही हेल्प कर रहा है इस समय, ठीक है। उसके अलावा जो है कौन सी स्टेट में 100 बर्ड्स की मृत्यु हुई है, तो असम में ऐसा हुआ है। मैंने कल एक सवाल पूछा था, ऑयल ऑफ विट्रोल केमिकल नेम, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ दिस, तो आंसर बिल्कुल सही, जोश शर्मा के द्वारा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और देखिए आज का सवाल, ठीक है, गहिरमत्था जो सेंचुरी है ये उड़ीसा में है और किसके लिए फेमस है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। डिटेल तरीके से पढ़ने के लिए, कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज कर लें, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 26 को, से आप एक्सेस कर सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके। और ध्यान रखिएगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें जिससे आपको एक अच्छा टारगेटेड डायरेक्शन के साथ जो है तैयारी हो पाए। किसी भी एग्जाम में अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप डिस्काउंट ज़रूर लें, एक कोड लाइव अमन लगेगा और कोई भी एग्जाम हो लाइव अमन लगते ही आपके कोड से डिस्काउंट मिल जाएंगे और आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।